तो डेफिनेटली एनसीआर बाई एनसीआर माइनस वन क्या होता है, एन माइनस लोअर सबस्क्रिप्ट डिवाइड बाई हायर सबस्क्रिप्ट, तो एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर। तो ये प्रॉपर्टी को हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट की बात करें, बेसिकली देखो तो ये रेशियो है और यहाँ आर स्क्वायर है, तो ये आर स्क्वायर वाला जो टर्म है, हाँ, तो LHS अगर एक्सप्रेशन जो है वो है तुम्हारा सिग्मा, मतलब इस सीरीज ऐसे है सिग्मा आर स्क्वायर, और इसको क्या लिखेंगे, एनसीआर बाई एनसीआर माइनस वन को लिखेंगे एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर। वन आर गेट्स कैंसल्ड, एक आर को कैंसिल करने के बाद क्या मिलेगा आपको, एक आर तो रह जाएगा ना न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर वाला एक्सप्रेशन कुछ ऐसा नजर आएगा, सिग्मा आर इंटू एन माइनस आर प्लस वन, आर वेरीज वन टू एन। इसके लिए क्या करें, हाँ, कई सारे तरीके से आप वर्कआउट कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, सिग्मा एन प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई आर माइनस सिग्मा आर स्क्वायर, और आर वेरीज वन टू एन। तो n प्लस वन तो कांस्टेंट है, इट इज टेकन आउट, समेशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स सिग्मा आर क्या होता है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, n इंटू n प्लस वन बाई टू, और समेशन ऑफ आर स्क्वायर, समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर n प्रोडक्ट n प्लस वन प्रोडक्ट 2n प्लस वन बाई सिक्स, वेरी करेक्ट। और फिर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहोगे तो n इंटू एन प्लस वन बाई सिक्स कॉमन ले सकते हो, वैसे आप n इंटू एन प्लस वन बाई सिक्स कॉमन ले लो, तो यहाँ मिलेगा ट्रिपल ऑफ n प्लस थ्री, और यहाँ रहेगा 2n प्लस वन। तो नेट वैल्यू क्या है फाइनली, 5n प्लस फोर, n इंटू एन प्लस वन इंटू 5n प्लस फोर टोटल डिवाइडेड बाय 6। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। इसी तरह से रिमेनिंग दो पार्ट फिनिश करो क्विक। बी पार्ट तो बहुत ही आसान है, क्योंकि बी पार्ट में तो एग्जैक्टली इसका स्क्वायर ही हो जाएगा, है ना, तो आर स्क्वायर पूरा का पूरा टर्म ही कैंसिल, फैक्टर ही कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने के बाद में क्या रहेगा, ये आ जाएगा n माइनस आर प्लस वन का होल स्क्वायर, इजंट इट। अच्छा, ये n माइनस आर प्लस वन का होल स्क्वायर जो है वो बेसिकली अगर देखो तो सिग्मा के स्क्वायर है, के वेरीज वन टू एन। कैसे, अगर मैं n माइनस आर प्लस वन को k एज्यूम कर लूं, तो r वन होगा तो k क्या होगा, k की वैल्यू देखते जाओ, r की वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग k देखना, r वन है तो k n है, r की वैल्यू टू हो जाएगी तो k n माइनस वन हो जाएगा, r थ्री होगा तो k n माइनस टू होगा, इजंट इट। ऐसे r की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, n, जब r की वैल्यू n होगी तो k क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, r की वैल्यू n माइनस वन होगी तो k की वैल्यू क्या होगी, टू। इसका मतलब है क्या कि ये रिवर्स ऑर्डर में
n स्क्वायर प्लस n माइनस 1 स्क्वायर प्लस n माइनस 2 स्क्वायर प्लस n माइनस 3 स्क्वायर, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा? 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर। तो ऑब्वियसली 1 से n तक के स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर का सम है। आंसर क्या आएगा? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। अगर आपने ये ऑब्जर्व कर लिया तो थोड़ा सिंपल हो गया। अगर आप ये नहीं ऑब्जर्व करते तब क्या करते? तब इसको ऐसे लिखते n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स n प्लस 1 इंटू आर n प्लस आर स्क्वायर, और फिर इसका सिग्मा ऑपरेट करते सिग्मा दिस सिग्मा दिस सिग्मा दिस। तो आपका समय लग जाता, आंसर वही आएगा। लेकिन उसमें फिर क्या करना पड़ेगा? ये पहला वाला n इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, इसका 2n प्लस 1 बाहर जाके सिग्मा आर का n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, फिर यहाँ पर फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो वही आंसर फिर से आएगा। तो ये सब ऑब्जर्वेशन थोड़े थोड़े जो एलिमेंट्री बेसिक बातें हैं, ये ऑब्जर्व करने पर आपका समय बच सकता है। बी पार्ट हो गया, सी पार्ट। रेशियो वाली प्रॉपर्टी दो कंसेक्यूटिव बाइनोमियल कोएफिशिएंट का रेशियो होती है। हाँ, तो करके कंप्लीट करके आंसर निकाल दो क्या आया। NCR अपॉन NCR माइनस 2 जो है, इसको आप लिखेंगे NCR अपॉन NCR माइनस 1 इंटू NCR माइनस 1 अपॉन NCR माइनस 2। फिर ये रेशियो वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे तो दिस विल बिकम n minus r plus 1 over r, and the second one becomes n minus r plus 2 over r minus 1। और ये बात आप रिप्लेस करेंगे यहाँ पर तो एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा बोलो? सी पार्ट का आंसर लिखो। समेशन ऑफ ये आर स्क्वायर माइनस आर है, आर इंटू आर माइनस 1 है, आर इंटू आर माइनस 1 इंटू एनसीआर बाई एनसीआर माइनस 2 की जगह पर ये चीज रिप्लेस करेंगे तो n माइनस आर प्लस 1 इंटू n माइनस आर प्लस 2 डिवाइडेड बाय r इंटू आर माइनस 1। अब आपका कैंसिल हुआ क्या? हाँ, r इंटू आर माइनस 1 कैंसिल हो गया, ये पूरा कैंसिल हो गया। और फिर एक्सप्रेशन को क्या करें? r की वैल्यू 2 से n है, ध्यान रखना, क्योंकि r1 पर ये टर्म 0 होगा, r2 पर भी 0 होगा, सॉरी r1 और r0 पर 0 होगा ये टर्म। हाँ, अब ये दो कंसेक्यूटिव फैक्टर्स हैं, है कि नहीं? मतलब अगर मैं n माइनस आर प्लस 1 को k एज्यूम करता हूं तो ये क्या है? ये k प्लस 1 है, और k कहां तक वैल्यू ले रहा है? तो इसको मैंने लिखा सिग्मा k इंटू के प्लस 1 वेयर k वेरीज। r की वैल्यू n करोगे तो k 1 आएगा, और r की वैल्यू को 2 रखोगे तो k n माइनस 1 आएगा। तो k वेरीज 1 से n माइनस 1। ऐसे धक्के से नहीं बोलना है, बिल्कुल सब कुछ सिस्टमेटिक है, कैलकुलेट करेंगे। r मिनिमम तो k मैक्सिमम, और r मैक्सिमम तो k मिनिमम। क्यों? क्योंकि k के एक्सप्रेशन में n माइनस r है, r सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो अब आप इसका आंसर डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्या होगा? सिग्मा k स्क्वायर प्लस सिग्मा k। बट ध्यान रहे k की वैल्यू 1 से n नहीं है, 1 से n माइनस 1 है। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर वाला फार्मूला नहीं लगेगा, फर्स्ट n माइनस 1 नेचुरल नंबर वाला फार्मूला लगेगा। तो उस फार्मूले में n की जगह n माइनस 1 हो जाएगा। तो सिग्मा k स्क्वायर क्या होगा बेटा? n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 प्लस 1, तो n माइनस 1 प्लस 1 इंटू 2 टाइम्स n माइनस 1 प्लस 1 बाई 6। हाँ, 2n माइनस 1 ही आएगा अल्टीमेटली। और ये क्या आएगा? n माइनस 1 इंटू n बाई 2। यहाँ देखो तो ये पूरा आ जाएगा 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 2n माइनस 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। तो दिस इज 2n माइनस 1
and this is n, तो फाइनल आंसर है n इंटू n माइनस 1/6 कॉमन ले रहा हूं मैं, तो आई विल गेट 2n माइनस 1 प्लस 3। हाँ कुछ बोल रहे थे आप, होता है ऐसा। तो आ गया n इंटू n माइनस 1 और यहाँ पर 2n प्लस 2 हो गया है, तो एक 2 नीचे कैंसिल हो जाएगा, इंटू n प्लस 1/3, या समटाइम्स इसी को n इंटू n स्क्वायर माइनस 1/3 भी लिख सकते हैं। तो रेशियो वाले सीरीज, प्रोडक्ट वाले सीरीज आप दोनों ही देख रहे हो, सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? बिल्कुल। जो लोग कर चुके हैं वो जरा इस क्वेश्चन का आंसर करें। सिग्मा आर क्यूब इंटू एनसीआर, आर वेरीज 1 to n, क्या होगा? मतलब मैं पूछ रहा हूं कि 1 टाइम NC1 प्लस 8 NC2 प्लस 27 NC3 प्लस 64 NC4 एंड सो ऑन, ऐसे n टर्म्स का सम क्या होगा? ये समेशन इवेलुएट करो। अभी नोट कर लिया? हटाओ क्वेश्चन। सिग्मा आर क्यूब एनसीआर है, इसमें ज्यादा कुछ नोट करने का है नहीं। और ये इक्वेशन if C0, C1, C2, C3 and Cn denote the coefficient in the expansion of 1 plus x to the power n, then prove that C0 plus C1 into C1 plus C2 into C2 plus C3 into C3 plus C4 and on till Cn minus 1 plus Cn is equal to product of first n coefficients C1, C2, C3, Cn upon n factorial into n plus 1 की power n। तो ये दो क्वेश्चंस आपको करने हैं, और इसमें मैं आपको कोई हेल्प नहीं करूंगा, आपको अपने आप हेल्प योर सेल्फ, राइट। एक ये था, एक क्या था? सिग्मा आर क्यूब एनसीआर।
वेरी गुड। इसका इसका हो गया? नहीं, आंसर पे कन्विक्शन होना चाहिए, कंफर्म का कोई मतलब नहीं है। एग्जाम में आपको कोई कंफर्म नहीं करेगा बेटा, है ना? तो आपका जो आंसर होना चाहिए उस पर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ऐसे कॉन्फिडेंस से बोलो आंसर आया, यस हो गया, डन। हाँ, ये पहले 10th वाला हुआ कि जो अलग से मैंने लिखा है? इसका जो मैंने अलग से लिखा था वो हो गया डेफिनेटली। क्या किया होगा? 3 बार रिडक्शन लगाया, 3 बार रिडक्शन लगाया। 1 प्लस एक्स की पावर एन क्या होता है वैसे? एन सी आर एक्स की पावर आर, आर वेरीज 0 to n। और हमें आर अंदर लाना ना, आर कोएफिशिएंट में लाना है। तो हम लोग क्या करते थे, अगर हम एक बार डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या आएगा? n इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू, यहां पर आएगा r इंटू एन सी आर इंटू एक्स की पावर r माइनस 1। r वेरीज 1 to n। क्लियर है? 0 to 1 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, प्रॉब्लम यह है कि मेरा सिर्फ एक आर से काम नहीं चलेगा, हमें कितने आर चाहिए कोएफिशिएंट में? 3 बार। बट अगर मैं नेक्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करता हूं तो आर की बजाय आर माइनस 1 आएगा, क्योंकि डिफरेंशिएट करने की वजह से एक्स की पावर 1 रिड्यूस हो गई है। तो हमें तो आर चाहिए, तो पावर को हमें बढ़ाना है। ऐसा मत करो यार, डिफरेंशिएट करके वापस इंटीग्रेट करोगे तो वहीं पहुंच जाओगे जहां से चले थे, बैक टू स्क्वायर वन। तो इंटीग्रेट नहीं करना है, मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड एक्स से। क्या करो? दोनों साइड पर x से मल्टीप्लाई कर दो, तो राइट साइड में जो पावर रिड्यूस हुई थी वो वापस, बोलो, वापस सेम हो जाएगी। अब फिर से डिफरेंशिएट कर दो, फिर से डिफरेंशिएट कर दो। अब डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, x फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव सेकेंड, तो x इंटू एन माइनस 1 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 2 प्लस सेकेंड फंक्शन 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो 1 ही आएगा, x का डेरिवेटिव 1। और राइट साइड में क्या आ जाएगा? सिग्मा आर स्क्वायर एन सी आर एक्स की पावर आर माइनस 1, आर वेरीज 1 to n या 0 to n, आपकी मर्जी। क्लियर है? क्लियर है ना? अब तो आप समझ ही गए फिर क्या करना है। हाँ, फिर यही काम कर दो, एक बार फिर x से मल्टीप्लाई करके n इंटू एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 2 एंड प्लस n इंटू एक्स 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू, फिर से वही काम हो गया, आर स्क्वायर इंटू एन सी आर एक्स की पावर आर हो गया। और फिर से डिफरेंशिएट कर दो, और क्या पुट कर दो? डिफरेंशिएट with respect to x again and put x as 1। तो अब आंसर अपने आप आ जाएगा, राइट साइड में आ जाएगा सिग्मा आर क्यूब एन सी आर आ जाएगा। आर वेरीज 0 to n बोलो 1 to n बोलो, एक ही बात है। लेफ्ट हैंड साइड में जो आएगा वो डिफरेंशिएट करने के बाद आप कर लेंगे कंप्लीट। और यही काम 3 बार रिड्यूस करके भी होगा, ट्रिपल रिडक्शन से भी होगा, लेकिन थोड़ा सावधानी से। सावधानी का मतलब है कि उसमें भी थोड़ा सा इन्वॉल्व करना पड़ेगा अपने आप को। पहले आप क्या करें, 3 बार रिड्यूस करके तो ऐसा आता है ना, r इंटू आर माइनस 1 इंटू आर माइनस 2 आएगा डिनोमिनेटर में, जबकि हमें r क्यूब चाहिए। तो हम ऐसा करेंगे, इसको ध्यान से देखो, r क्यूब, इसको ऐसे लिख सकते हैं, r क्यूब माइनस r एनसीआर प्लस r एनसीआर, लिख सकते हैं सर? क्या किया मैंने? माइनस आर प्लस आर किया, आर क्यूब के साथ माइनस आर प्लस आर किया, 2 टर्म बना दिए। क्यों किए? क्योंकि यहां से पहला वाला जो है वो हो जाएगा r इंटू आर स्क्वायर माइनस 1, मतलब r इंटू आर माइनस 1 इंटू
r+1 और एनसीआर को रिड्यूस करेंगे 2 बार, तो n/r इंटू n-1/r-1 इंटू n-2c r-2। क्लियर है? तो मैं दूसरे मेथड से कर रहा हूं, पहला मेथड तो आपको कंप्लीट मैंने बता ही दिया। इससे क्या होगा, दिस r गोज विद r एंड r-1 गोज विद r-1, और दूसरा वाला जो टर्म है इसमें एक बार रिड्यूस कर दो, यहां तो कहानी खत्म हो गई, n/r n-1 c r-1। r वेरीज 1 to n। चलो जी, दूसरा टर्म तो कंप्लीटली इवेल्युएट हो गया, n टाइम समेशन n-1 c r-1 वेयर r वेरीज 1 to n। क्या आएगा इसकी वैल्यू? 2 की पावर n-1 तो आ गया n मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर n-1, ये आ गया। अब इसकी बात करो, इसमें n और n-1 फैक्टर तो बाहर गया, गया कि नहीं गया? तो मैंने यहां लिखा n प्रोडक्ट n-1 समेशन r की वैल्यू एक्चुअली 2 से n हो जाएगी ये तो, क्योंकि r1 पर तो ये 0 ही हो रहा था, तो r की वैल्यू 1 to n के बजाय 2 to n लिखो तो भी चलेगा ना, और यहाँ पर भी 2 to n कर दो। क्लियर है? समझ में आ रही बात? क्यों मैंने 1 से n था उसको मैंने 2 से n क्यों कर दिया? क्योंकि r इक्वल टू 1 पर r क्यू माइनस r क्या हो रहा है? 0। तो वो टर्म 0 ऐड करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, समेशन वही रहेगा, तो 2 से n ले लिया। अब 2 से n लिया तो यहाँ पर आया r की वैल्यू 2 to n, और ये एक्सप्रेशन क्या बना? r+1 है, यहाँ देखो ध्यान से, r+1 को क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ रिड्यूस करेंगे तो नीचे क्या आएगा? r-2, इसको लिखो r-2 बोलो +3। अरे भाई r+1 को क्या लिखोगे? r-2 +3 तो लिखोगे। तो इसको जब आप रिड्यूस करोगे तो क्या आएगा बताओ? n-2 ही है। जो इंपॉर्टेंट बात है वहां ध्यान ले जाओ। r-2 ये रिड्यूस होगा, r-2 कैंसिल होगा तो क्या आएगा? n-2 टाइम्स n-3c r-3, यही होगा ना? r-2 तो कैंसिल हो जाएगा, r वेरीज 2 to n, और एक टर्म और आएगा, कौन सा? +3 टाइम्स क्या? n-2। अरे r-2 टाइम्स n-2 c r-2 था जिसको रिड्यूस कर दिया, लेकिन 3 टाइम्स n-2 c r-2 ही है ना। बोलो, r कहां से कहां वेरी कर रहा है? 2 से n, और प्लस ये है। अब आंसर आ गया कि नहीं? ठीक है, वैल्यू आंसर बोलो अब। ये n-2 तो बाहर गया, तो क्या आया? n-3c1 n-3c2 n-3c3, यही होगा ना? r की वैल्यू कहां से कहां तक लेंगे? पहले वाले में तो 3 से ले लेंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि 2 पर तो ये वाला चीज 0 ही हो जाएगी ना, तो इसको 3 से ले लेंगे, बट यहाँ 2 से ही रखेंगे। चलो आंसर बताओ। आंसर फाइनली क्या आ रहा है? n इंटू n-1 मल्टीप्लाइड बाई क्या आ रहा है? n-2 टाइम्स n-3c0 से लेके n-3c n-3 तक 2 के पावर n-3 प्लस 3 इंटू दिस 3n इंटू n-1, ये क्या आएगा पूरा? n-2c0 से लेके n-2c n-2, 2 के पावर n-2, और प्लस n इंटू 2 के पावर n-1। ये आंसर आया तुम्हारा इस सीरीज का। तो आप चाहे कोएफिशिएंट मेथड से करो चाहे डिफरेंशिएशन से करो, दोनों में आपको काम करना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम डिफरेंशिएशन फास्ट होगा। अगर आप डिफरेंशिएशन में कंफर्टेबल हो तो डिफरेंशिएशन वाला मेथड बहुत फास्ट होगा, क्योंकि फटाफट डिफरेंशिएट करते हुए एक ही बार वैल्यू पुट करनी है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है कि कुछ सब्ट्रैक्ट करो कुछ ऐड करो फिर रीअरेंज करो, वो सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप देख लो जो आपको सूट करे। अभी तो आपको डिफरेंशिएशन वाले के बजाय यही वाला मेथड करना चाहिए। अब इस क्वेश्चन का आंसर करो 10th का। 10th किसका इसका हो गया?
गुड। सुकृत कैसे किया तुमने इसको? दो तरीके से रिड्यूस कर सकते हो, तुमने कैसे किया? कौन सा प्रॉपर्टी लगाई? सही सोच रहे हो, पास्कल रूल लगा रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, पास्कल रूल से भी हो जाएगा। तुमने पास्कल रूल से किया तो पास्कल रूल के बजाय करने की कोशिश करो, विदाउट पास्कल रूल सोचो, कर सकते हो कि नहीं कर सकते। जब कंसेक्यूटिव कोएफिशिएंट्स का सम हो तो पास्कल रूल इनेविटेबल हो जाता है, पास्कल रूल आराम से लगा सकते हो, और अगर रेशियो है तो रेशियो वाली प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो। दो दो कंसेक्यूटिव कोएफिशिएंट का सम फैक्टर में है, तो ऑब्वियसली एक तो नेचुरल अप्रोच है कि पास्कल्स रूल लगाओ। रीजन देखो, ये पास्कल रूल जो है ये दो को एक में कन्वर्ट कर सकता है ना, और फिर वो सारे मल्टीप्लाई होंगे और यहाँ प्रोडक्ट में ही चाहिए हमें, तो हम क्या कर सकते हैं, क्या लिखेंगे, C0 प्लस C1, मतलब NC0 प्लस NC1 है, ऐसे NC1 प्लस NC2 है, NC2 प्लस NC3 है, इस तरह से कितने फैक्टर हैं, n फैक्टर्स हैं, NCn-1 plus NCn. Once you apply Pascal rule, how does it is going to reduce? ये वाला क्या बना, n plus 1 C1 into n plus 1 C2 into n plus 1 C3 and so on so forth, n plus 1 Cn, n plus 1 Cn हो गया। बट हमें तो n+1 वाला नहीं चाहिए, ये क्या है, ये NC1 है, ये NC2 है, ये NCn है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, n+1 को n में ले जाना है, रिडक्शन प्रॉपर्टी, जिसमें इंडेक्स का रिडक्शन होता है। कौन सी प्रॉपर्टी, NCR कैन बी रिटन एज n अपॉन R n-1C R-1। यूजिंग दिस प्रॉपर्टी ये क्या रिड्यूस होगा बोलो, n+1 अपॉन 1, n+1 अपॉन 1 इंटू NC0, और दूसरी वाली क्या हो जाएगी, n+1/2 इंटू NC1, n+1/3 इंटू NC2, n+1 अपॉन 4 इंटू NC3। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं, क्लियर है ना बिल्कुल? लास्ट वाला क्या हो जाएगा, n+1 अपॉन n इंटू NCn-1। क्लियर है? अब आप देखो तो n+1 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 कितने फैक्टर मिले, n+1 के n फैक्टर मिले, तो उनको मल्टीप्लाई करके क्या बन गया, n+1 टू द पावर n आ गया, चाहिए था ना, ये देखो ये चाहिए था, और डिनोमिनेटर में क्या रहा, 1 2 3 4 n, 1 से n तक का प्रोडक्ट क्या होता है, n फैक्टोरियल भी आ गया, चलो ये भी चाहिए था। इसके अलावा क्या बना, NC0 नहीं चाहिए था ना यहाँ पर, तो NC0 को NCn लिख दो, अरे 1 ही होता है लेकिन NCn चाहिए ना, इसलिए NCn लिख दिया मैंने। NC0 को क्या लिख दो, NCn, और NC1 से अब दिख रहा है क्या आ रहा है, NC1 भी आ रहा है इंटू NC2 भी आ रहा है इंटू NC3 भी आ रहा है, अप टू NCn-1 ये आया, और एक ये वाला NCn, तो NCn आ गया, यही चाहिए था, ये प्रूव हो गया। तो पास्कल रूल बिल्कुल कन्वीनियंटली प्रॉब्लम को इसने रिड्यूस कर दिया, बट क्या हम पास्कल रूल को अवॉइड कर सकते थे, क्या हमारे पास कोई और तरीका भी था, ये सोचने वाली बात है। मैं थोड़ा सा आइडिया देके सोच देता हूं, आप अपने आप कर लेना, ठीक है। जैसे देखो ये C0 प्लस C1 में से अगर C0 कॉमन ले लो तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस NC1 अपॉन NC0, और दूसरे वाले फैक्टर में से C1 कॉमन ले तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस
NC2 अपॉन NC1, C2 कॉमन लेके क्या बन जाएगा 1 प्लस NC3 अपॉन NC2। एग्रीड, ऐसे ही बन रहा है ना। और लास्ट वाले में से Cn-1 कॉमन लोगे तो आएगा 1 प्लस Cn अपॉन Cn-1। अब एक बात तो क्लियर हो गई कि C0 को आप अगर Cn लिख दोगे तो C1 इंटू C2 इंटू C3 अप टू Cn, ये तो फैक्टर मिलेगी आपको, मिला कि नहीं मिला। अब सिर्फ इसकी बात, ये क्या है NC1 बाई NC0 n, तो ये n1 प्लस n है। एंड व्हाट अबाउट दिस, ये 1 प्लस n माइनस 1 बाई 2 है। अगला क्या, 1 प्लस n माइनस 2 बाई 3 है। अगला 1 प्लस n माइनस 3 बाई 4 है। ऐसे आता रहेगा। लास्ट वाला क्या आएगा, 1 प्लस n माइनस n माइनस 1, तो 1 अपॉन n है। ठीक है, तो अब आपको एकदम क्लैरिटी से दिखना चाहिए। हाँ जी, n+1, यहाँ सब जगह एलसीएम लोगे तो n+1 n+1 सब में आएगा, तो n+1 की पावर n आ जाएगा। और नीचे ये भी दिख रहा है कि 1 2 3 4 अप टू n आ रहा है, तो n फैक्टोरियल भी। ठीक है जी, डन। कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक हमने जितने भी प्रॉपर्टीज करी उसमें सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट कंटिन्यूटी में आते थे, C0 C1 C2 C3 C4 सारे आते थे। हाँ, कुछ में प्लस माइनस ऑल्टरनेट माइनस प्लस साइन के साथ में, कुछ में कोएफिशिएंट वेरी करते हुए आ रहे थे, बट कोएफिशिएंट कोई मिसिंग नहीं थे। बट ऐसी सीरीज भी हो सकती है जिसमें सर्टेन बाइनोमियल कोएफिशिएंट मिसिंग हो, और ऐसी 2 सीरीज आप कर भी चुके। कौन सी? A series in which certain binomial coefficients are missing, ऐसी 2 सीरीज का सम आप जानते हो। एक तो C0 प्लस C2 प्लस C4 प्लस C6 क्या आता है 2 की पावर n-1, और C1 प्लस C3 प्लस C5 प्लस C7 इज इक्वल टू 2 की पावर n-1। ये कर चुके हैं आप ना। एक कोएफिशिएंट मिसिंग है, बट व्हाट इफ अगर 2 या 2 से ज्यादा कोएफिशिएंट मिसिंग हो, and what if the series begins with C0 and certain k number of coefficient are missing periodically? C0 है, फिर k कोएफिशिएंट मिसिंग है, फिर अगला है, फिर k मिसिंग है, फिर अगला है, फिर k मिसिंग है, ऐसा हो। या हो सकता है कि C0 से न स्टार्ट हो रही सीरीज C3 से स्टार्ट हो रही हो, C5 से स्टार्ट हो रही हो, और पीरियोडिकली कोएफिशिएंट मिसिंग हो। तो पीरियोडिकली मिसिंग कोएफिशिएंट है तो कैसे सॉल्व करेंगे, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, तो आप लिखेंगे बाइनोमियल सीरीज इन विच सम कोएफिशिएंट्स आर मिसिंग पीरियोडिकली। इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स का थोड़ा यूज होगा। आई होप आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जब मैंने स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना बताया था और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालना बताया था, nth रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वो आपको याद होगा। वैसे मैं दोबारा भी कर दूंगा उसको, हाँ दोबारा मैं कर दूंगा, लेकिन ये है कि आपको आपके दिमाग में कुछ थोड़ा आंसर दिमाग में वो कॉन्सेप्ट रहना चाहिए। ठीक है, तो आप लिखेंगे 2 केसेस में मैं डिस्कस करूंगा। तो आप पहले लिखेंगे अ सीरीज दैट बिगिंस विद C0, a series that begins with C0 and have periodically missing coefficients, जैसे C0 प्लस C3 प्लस C6 प्लस C9। देख रहे हो कैसा है, C0 पहला टर्म है, फिर देखो 2 कोएफिशिएंट मिसिंग है, C1 C2 नहीं है, फिर क्या है C3 है, फिर 4 5 नहीं है, 6 है, फिर 7 8 नहीं है, 9 है, तो 2 कोएफिशिएंट ऑल्टरनेटली मिसिंग है, 3 के मल्टीपल्स में सबस्क्रिप्ट है। तो सीरीज की हेडिंग होगी टू फाइंड समेशन ऑफ सीरीज दैट बिगिंस विद C0 इन व्हिच r-1 नंबर ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स आर मिसिंग। यहां पर r-1 की वैल्यू क्या है 2, r-1 की वैल्यू क्या है 2, isn't it? मैंने बोला
सी नॉट से स्टार्ट होने वाली सीरीज जिसमें r-1 नंबर ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट पीरियोडिकली मिसिंग हैं, तो अगर उस सीरीज, इस केस के लिए ये एग्जांपल मैं कोट कर रहा हूं, तो r-1 की वैल्यू क्या है, 2 है, तो r की वैल्यू क्या हुई, 3। तो इसमें करेंगे क्या, वी विल यूज rth रूट ऑफ यूनिटी। क्या यूज करेंगे, rth रूट ऑफ यूनिटी यूज करेंगे। तो यहां पर कौन सा रूट ऑफ यूनिटी यूज करेंगे, r की वैल्यू क्या है यहां पर 3, सिंस r-1 इज इक्वल टू 2, तो r इज इक्वल टू 3, तो वी विल यूज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। किसी भी नंबर के 2 स्क्वायर रूट होते हैं, किसी भी नंबर के 3 क्यूब रूट होते हैं, किसी भी नंबर के 4 फोर्थ रूट होते हैं, और rth रूट्स होते हैं। कैसे फाइंड करते हैं, तो हम मान लेते हैं कि मान लो कि एक नंबर है z जो 1 का क्यूब रूट है, लेट किया। कॉपी करने के बजाय समझने की कोशिश करो, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो अपने आप देखो, फिर इधर से कॉपी मत करो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, समझना है, तो पेन डाउन और समझो, और अगर आपको आता है तो इधर निगाह ही नहीं जानी चाहिए, तुम्हारी निगाह तुम्हारी कॉपी पे होनी चाहिए, और अपने आप करो। दोनों काम एक साथ नहीं होगा कभी भी। तो z है क्यूब रूट ऑफ 1, हमने एज्यूम किया कि z क्यूब रूट ऑफ 1 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब z क्यूब क्या होगा। अब बेसिक मैथ्स आपको आती है तो आप इतनी रिप्लाई करेंगे, z क्यूब क्या होगा 1, z क्यूब अगर 1 है तो z क्यूब -1 0 हो गया। तो यहां से z की वैल्यू निकाली जा सकती है फैक्टर करके। 3 वैल्यूज आएंगी, क्योंकि एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक, एक वैल्यू z की तो 1 आएगी। और अच्छा 1 का कोई भी रूट लेंगे तो 1 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि 1 का कोई भी पावर 1 होता है। तो 1 का nth रूट 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर रूट भी 1 होगा, 1 का क्यूब रूट भी 1 होगा, तो एक रूट तो 1 ही आएगा। इसके अलावा जो 2 रूट आएंगे इस क्वाड्रेटिक से आएंगे, आएंगे आएंगे तो निकाल लो। हमें निकालने की बात करते एकदम सन्नाटा छाया। अरे निकालो, 1 सेकंड में वर्बली आंसर बोलो, पेन नहीं चलाना, वर्बली बोलना आंसर। इसका क्या आएगा, -1 प्लस -1 -4 इज -3, तो आयोटा रूट 3/2। अगर ऐसे क्वाड्रेटिक का आंसर लिखने के लिए आपको पेन चलानी पड़े तो लानत है आप पे, क्योंकि आप 11th के एंड पे हो। और एग्जैक्टली अभी से 11 से 12 महीने के बाद आप एक बार पहला एग्जाम दे रहे होंगे जेई का, और मिड आपका अगले साल में एग्जैक्टली अब तक आपका टर्म 1 खत्म हो चुका होगा बोर्ड का। तो अब आप समझो, अब आप वो मजे वाले कंडीशन में नहीं हो, आप एकदम बिल्कुल उस कंडीशन में पहुंच चुके हो जहां पर आप अगर नहीं अलर्ट रहे तो आप इतना पीछे छूट जाएंगे कि ढूंढने पे नहीं मिलेंगे, लाखों की भीड़ आगे निकल जाएगी। रैंक आएगी ना इतनी बड़ी कि संभाले नहीं संभलेगी। 3 लाख, 9 लाख, 25 लाख रैंक आ गई तो बांग्लादेश के भी आ जाएंगे कुछ लोग। तो इस समय आपको एकदम अलर्ट होना, प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। ऐसे मरे मरे से रहोगे ना तो नहीं होगा। अब ये क्या है, ये वाली नंबर जो है वो है -12, एक नंबर में ले रहा हूं प्लस वाली, -12 प्लस आयोटा रूट 3/2। ये रूट 3/2 हाफ माइनस हाफ देख करके कुछ ट्रिग्नोमेट्री चमकती है दिमाग में कि नहीं, क्या चमकती है। हाँ ये वाला क्या है, C प्लस आयोटा S होता है तो वो साइन लिखा जाता है हमेशा। हाँ तो ये साइन 60 हुआ, और ये कॉस नेगेटिव है। नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड में। तो इसको लिखेंगे हम cos 120 और इसको sin 120। तो इसको मैं लिखूंगा cos 2π/3 प्लस आयोटा sin 2π/3, चलेगा। या इसी को हम e रेज टू द पावर आयोटा 2π/3 लिख सकते हैं। क्लियर है, यूनिफॉर्म में। और दूसरे वाली नंबर आप जानते हैं उसी की कॉन्जुगेट है, तो वो क्या होगी e टू द पावर माइनस आयोटा 2π/3। ऐसे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएंगे। एक को या इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं, इसी वाले को लिख सकते हैं e टू द पावर आयोटा 4π/3।
cos 4π/3 क्या होगा, पाई प्लस पाई/3, तीसरा क्वाड्रेंट होगा तो -½ और साइन भी क्या हो जाएगा, -½ तो आप ये भी लिख सकते हैं। और इसी नंबर को हम निकनेम देते हैं ओमेगा। क्या बोलते हैं, ओमेगा। तो ये वाली नंबर ओमेगा बार भी बोली जा सकती है और ओमेगा का स्क्वायर भी बोली जा सकती है। तो ये ओमेगा स्क्वायर बोलो या ओमेगा बार बोलो या 1/ओमेगा बोलो, एक ही बात है, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है। तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का प्रोडक्ट क्या होता है, 1। और वैसे भी देखो ये प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, ये क्यूबिक है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, 1 माइनस ऑफ -1 तो 1। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 है तो 2 रूट है, दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 1 है, एक रूट तो 1 ही है, तो ऑब्वियसली दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, रेसिप्रोकल। तो ओमेगा और ओमेगा बार एक दूसरे के कॉन्जुगेट भी हैं, एक दूसरे के स्क्वायर भी हैं और एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी हैं। दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, दे आर स्क्वायर ऑफ ईच अदर, दे आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। ऐसी बहुत रेयर नंबर्स होती हैं जिनके अंदर इतनी सारी प्रॉपर्टी होती है। तो जितने nth रूट ऑफ यूनिटी आएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, इनमें ये सब प्रॉपर्टीज होंगी। वो रेसिप्रोकल फॉर्मेट में भी होंगे और स्क्वायर फॉर्मेट भी होंगे और कॉन्जुगेट फॉर्मेट में भी होंगे। एनीवे तो इन्हीं की बात करें, ये पुट करना है, कहाँ पुट करना है पता तो चल गया ना। 3 क्यूब रूट मिले, कौन कौन से, एक 1 और एक ओमेगा और एक बात और पता चल गई कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 है। क्यों, सम ऑफ रूट तो छोड़ो, ओमेगा इसका रूट है इस क्वाड्रेटिक का, तो सेटिस्फाई तो करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना। और ये एक बात ये भी पता है आपको कि ओमेगा की पावर 3n करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है। तो अगर ओमेगा की पावर 3 की मल्टीपल है तो हमेशा क्या आएगी, 1। तो ओमेगा की पावर अगर 3 की मल्टीपल है तो 1 आएगी, एक बात ये याद रखनी है। दूसरा 1 ओमेगा स्क्वायर का सम क्या होगा, 0 होगा। और तीसरा कि ओमेगा और ओमेगा एक दूसरे, ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के कंजुगेट है और रेसिप्रोकल। ठीक है, तो कीपिंग दिस थिंग इन माइंड, चलिए हमें इस सीरीज का सोल्यूशन करना है तो हम पहला स्टेप लिखने जा रहे हैं। फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप क्या है, फाइंड, नहीं राइट द एक्सपेंशन, ऐसे लिखो, राइट द एक्सपेंशन या कंसीडर द एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू समेशन NCR x की पावर r। ये तो आप जानते हैं। दूसरा स्टेप क्या है, फाइंड rth रूट ऑफ यूनिटी। rth रूट ऑफ यूनिटी, मैं जनरल बात लिख रहा हूं, कौन से केस में, ये एज्यूम करते हुए कि r-1 कोएफिशिएंट मिसिंग है। rth रूट ऑफ यूनिटी and substitute them in the equation, in the identity 1 जो पहले स्टेप में लिखी गई है, identity 1 by 1 and write the obtained equations। ये जो दूसरा स्टेप है यही सबसे क्रूशियल स्टेप है। क्या बोला कि इस आइडेंटिटी में rth रूट ऑफ यूनिटी फाइंड करके पुट करो। हमारे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में r की वैल्यू 3, तो हमने क्या फाइंड किया, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड किया, दैट इज 1 ओमेगा n ओमेगा स्क्वायर। और इनको 1/1 इस आइडेंटिटी में सब्स्टिट्यूट करना है। करो भाई, पहले क्या पुट करेंगे, x की जगह 1, x की जगह 1 पुट करो तो क्या आएगा, 2 raised to the power n इज इक्वल टू क्या आएगा, C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 C5 C6 एंड सो ऑन सो फोर्थ, कहां तक, Cn। तो ये तो सब में आएगा, जितने क्वेश्चन करेंगे ये पहला वाला ये तो आएगा ही आएगा। बट अभी बात खत्म नहीं हुई है, 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है और आपको एक एक करके तीनों को पुट करना है। तो अभी हमने 1 पुट किया, अब अगला क्या पुट करें, ओमेगा पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस ओमेगा होल टू द पावर n इज इक्वल टू क्या आएगा, NCR ओमेगा की पावर r। तो NC0 प्लस C1 इंटू ओमेगा
प्लस C2 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस C3 इंटू ओमेगा क्यूब प्लस C4 इंटू ओमेगा 4। ओमेगा क्यूब तो 1 ही हो जाएगा, तो ओमेगा क्यूब को मैं 1 लिख दे रहा हूं। और सी ओमेगा 4 नहीं लिखूंगा, नहीं लिखूंगा, डोंट वरी। C3 ओमेगा क्यूब को 1, ओमेगा 4 क्या होगा, ओमेगा 1 इंटू ओमेगा, तो ओमेगा आ जाएगा। C5 ओमेगा स्क्वायर, C6 ओमेगा 6 भी क्या आ जाएगा 1। अब देखना बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन क्रिएट होगी, Cn ओमेगा की पावर n। अभी आपको समझ में आएगा कि क्यों ऐसा किया गया। ऐसा रैंडमली कुछ नहीं कि ऐसे ऐसे कर लो आ जाएगा, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉपर मैथमेटिक्स है इसमें। फिर अगला अगला स्टेप क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर पुट करो, ओमेगा स्क्वायर पुट करो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर n क्या आएगा, C0 प्लस C1 ओमेगा स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो हम करेंगे क्या। हाँ जी, अब हम जब ऐड करेंगे ना इन तीनों सीरीज को, तो ऐड करने पर राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये पहला टर्म तो C0 ऐड होके थ्राइस C0 हो जाएगा, बट दूसरे में जब C1 कॉमन लोगे तो 1 प्लस ओमेगा प्लस 0 हो जाएगा, तो ये C1 को वैनिश करा देगा। अब तीसरे वाले में क्या आएगा वो भी देख लो, C2 ओमेगा स्क्वायर, यहां क्या आएगा ओमेगा के पावर 4, ओमेगा के पावर 4 ओमेगा ही होता है, तो ये ओमेगा की पीरियोडिक प्रॉपर्टी की वजह से ये सब हो रहा है, तो ये हो जाएगा C2 ओमेगा 4 मतलब ओमेगा, और C3 ओमेगा 6 वो C3 ही रहेगा, ओमेगा 6 1 होता है। और C4 ओमेगा 8, ओमेगा 8 क्या होता है, ओमेगा 8 होता है ओमेगा 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर होता है, तो C4 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। और C5 ओमेगा 10, अरे यहाँ कहां से हो रहा है पता, C5 ओमेगा स्क्वायर की पावर 5, ओमेगा स्क्वायर की पावर 5 को क्या लिख रहा हूं ओमेगा 10, ओमेगा 10 ओमेगा स्क्वायर होगा कि ओमेगा, ओमेगा। समझ में आ रही बात सारी। तो अब होगा ये कि दो दो टर्म क्या हो जाएंगे, मिस हो जाएंगे, ये दो मिस हो जाएंगे, ये प्रोटेक्ट होगा, ये मतलब कौन सा टर्म प्रोटेक्ट होगा, द टर्म इन विच द पावर ऑफ x, द कोएफिशिएंट corresponding to which the power of x is multiple of 3, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी सिर्फ 3 पावर पर ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 1, तो जी हाँ जहां जहां पर x की पावर 3 है उसके वाले कोएफिशिएंट प्रोटेक्ट हो जाएंगे, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, यस। तो एक तरह से वो शील्डिंग करता है, एक सर्टेन टाइप के कोएफिशिएंट को शील्ड कर देता है, उसको बचा लेता है, बाकी सबको उड़ा देता है। तो आंसर क्या है जरा बताओ, ऐड करके क्या आएगा, 3 टाइम्स आएगा C0 प्लस C3 प्लस C6 प्लस C9 एंड सो ऑन, ऐसे 3 के मल्टीपल वाले आ जाएंगे। लेफ्ट में क्या आएगा 2 रेज टू द पावर n प्लस व्हाट इज 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 है, माइनस ओमेगा स्क्वायर ना, 1 प्लस ओमेगा इज माइनस ओमेगा स्क्वायर, बट ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा बार भी लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा कॉन्जुगेट भी लिख सकते हैं, तो मैं यहां लिखूंगा माइनस ओमेगा कॉन्जुगेट की पावर n, चलेगा। और क्या बोल रहे हो, कुछ बोलना भी नहीं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या आएगा, माइनस ओमेगा आएगा, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज माइनस ओमेगा, तो इस ब्रैकेट के अंदर माइनस ओमेगा लिख दो तो आएगा प्लस माइनस ओमेगा की पावर n, और टोटल बाई 3 कर देना, इधर भी बाई 3 कर देना, तो 3 और 3 कैंसिल हो गया, आंसर फाइनली आ गया। इसको हटा दूं, ये इधर हटा दूं, ये सब नोट कर चुके नहीं, नहीं किया तो आराम से नोट करो, कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि ये एक समझ जाएंगे सारे समझ जाएंगे, 2 नहीं जी 4 मिनट लो, कोई टेंशन की बात। जहां पर कोई बात न समझ में आया दोबारा पूछो। क्या बोला, ओमेगा बार माइनस में है, हाँ हाँ, कॉन्जुगेट कैंसिल होते हैं, कॉन्जुगेट ऐड होते हैं तो ट्वाइस रियल पार्ट आता है,
तो कैंसिल थोड़ी होते हैं। हाँ, इनका इमेजरी पार्ट कैंसिल हो जाएगा, वो कैंसिल होगा, अभी अगले स्टेप में आएंगे वहीं पर आएंगे, क्योंकि अब इसके बाद बाइनोमियल खत्म हो चुका है। इसके बाद जो भी प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत लगेगी वो कॉन्जुगेट, वो कॉम्प्लेक्स की लगेगी बस। तो पहला स्टेप था राइट द एक्सपेंशन, दूसरा था फाइंड अगर r माइनस 1 कोएफिशिएंट मिसिंग है तो rth रूट ऑफ यूनिटी, जितने कोएफिशिएंट मिसिंग होंगे उससे एक प्लस रूट ऑफ यूनिटी फाइंड करेंगे, और 1 प्लस एक्स की पावर n वाले एक्सपेंशन में वो कोएफिशिएंट्स वो रूट को पुट करेंगे, फिर 3 इक्वेशन बनेंगे, और तीसरा स्टेप है एडिंग द 3 इक्वेशंस ऑब्टेन्ड। स्टेप 3 ये था जो हमने लास्ट में किया, एडिंग द 3 इक्वेशंस ऑब्टेन्ड। ये इधर जो क्यूब रूट निकालने का पूरा प्रोसेस है इसको मैं हटा दूं, ये तो आप नोट कर ही चुके होंगे, और मोरओवर ये पहले भी कर चुके हैं आप। इसमें सिर्फ यही है कि ओमेगा की कोई सर्टेन पावर है, ओमेगा की कोई भी पावर लेंगे तो या तो 1 आएगा या तो ओमेगा आएगा तो ओमेगा स्क्वायर आएगा। जैसे ओमेगा की पावर 12 क्या आएगा, तो 3 का मल्टीपल है तो 1 आएगा। अगर ओमेगा की पावर 13 क्या आएगा, तो ये 3 के प्लस 1 है ना, ओमेगा की पावर 3 इंटू 4 एंड इंटू ओमेगा, तो ये तो 1 आ जाएगा, तो ओमेगा आ जाएगा। ऐसे ओमेगा की पावर 71 क्या आएगा, तो 3 से डिवाइड करो तो ओमेगा स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो 3 के मल्टीपल पे ये रिपीट करेगा, तो 3 से पीरियोडिक नंबर है। अब जो हमारा फाइनल रिजल्ट बन रहा है वो C0 प्लस C3 प्लस C6 प्लस C9 वाली जो सीरीज है, ये हमारी फाइनली क्या कंक्लूड हो रही है, इट इज 2 रेज टू द पावर n प्लस -1 की पावर n, तो दोनों टर्म में आएगा, उसको मैंने कॉमन ले लिया, तो एक आया ओमेगा बार की पावर n, ओमेगा बार की पावर n, और प्लस एक आया ओमेगा की पावर n। बट आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में कर चुके हैं कि z की पावर n का कॉन्जुगेट लो तो वो z कॉन्जुगेट की पावर n हो जाता है। तो ओमेगा बार की पावर n जिसको बोल रहे हो वो ओमेगा n की पावर ओमेगा n का बार भी लिख सकते हैं। समझ रहे मेरी बात को? तो इसको लिखा मैंने 2 रेज टू द पावर n प्लस -1 टू द पावर n इंटू ये हो गया ओमेगा टू द पावर n का कॉन्जुगेट प्लस ओमेगा टू द पावर n। जब दो नंबर जो एक दूसरे की कॉन्जुगेट है उनको ऐड करते हैं तो क्या होता है, एक नंबर है अल्फा प्लस आयटा बीटा और एक है अल्फा माइनस आयटा बीटा, तो इनको ऐड करके क्या आ जाता है 2 अल्फा, मतलब 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ द नंबर आ जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर n प्लस -1 टू द पावर n इंटू 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ ओमेगा की पावर n एंड डिवाइड बाई 3। अब ओमेगा की पावर n क्या है बेटा, ओमेगा हमारा क्या था, ओमेगा था e रेज टू द पावर आयटा 2 पाई बाई 3, तो ओमेगा की पावर n क्या हो जाएगा, इसी का n पावर, तो ये हो जाएगा ओमेगा e टू द पावर आयटा 2n पाई बाई 3, 2n पाई बाई 3, जिसको अगर मैं यूलर फॉर्म से लिखूं तो cos
पोलर फॉर्म में cos 2n पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन ऑफ 2n पाई बाई 3, और इसका रियल पार्ट क्या है? cos 2n पाई बाई 3। तो ये जो हाईलाइटेड है यही उसका रियल पार्ट है, और हमें ट्वाइस रियल पार्ट चाहिए। तो रिजल्ट आ गया कि नहीं आ गया? तो ये रिजल्ट फाइनली लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? 2 रेज टू द पावर n प्लस माइनस 1 टू द पावर n टाइम्स 2 cos 2n पाई बाई 3 टोटल डिवाइड बाई 3। ठीक है जी, क्लियर है? ये रियल नंबर है क्योंकि n पाई बाई 3 का मल्टीपल अगर होगा तो उसका कॉस का वैल्यू या तो प्लस हाफ होगा, या तो माइनस हाफ होगा, या तो 1 होगा, या तो -1 होगा। क्योंकि अगर n 3 हो जाएगा, n 3 का मल्टीपल हो जाएगा, तब तो ये 1 हो जाएगा। और अगर n 3 का मल्टीपल नहीं है तो ये प्लस माइनस हाफ होगा। वो डिपेंड करता है कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है, कि थर्ड में है, कि फोर्थ में है। तो बस उसके बाद आंसर आ जाएगा। ये हमेशा 3 से डिविजिबल होगा न्यूमरेटर, ये ऑलवेज इट विल बी एन इंटीजर, और होना भी चाहिए क्योंकि एनसीआर का सम हमेशा इंटीजर आना चाहिए। कितने लोगों को समझ में आ गया? समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन मैं दूंगा, इसको नोट कर लिया, हटा दूं अब? अब ये तो केस था जिसमें सीरीज स्टार्ट कहां से हो रही थी, व्हाट वाज द इनिशियल टर्म C0, बट ऐसा भी हो सकता है कि इनिशियल टर्म C0 ना हो। तो कैसे करेंगे? तो आप केस 2 लिखेंगे, इसको मैं रिमूव कर रहा हूं, आप नोट कर चुके होंगे ये मान के। तो सारे स्टेप वही हैं जो मैंने आपको बताया कि एक्सपेंशन लिखो, rth रूट ऑफ यूनिटी करो, सब्स्टिट्यूट करो, सीरीजेस को ऐड करो, एंड यू गेट द आंसर। ये पूरा वर्कआउट करके आपने देख लिया, आंसर आ गया। अब अगर मैं बोलूं कि सीरीज लिख दो, केस 2, व्हेन सीरीज डज नॉट begins with C0, series does not begins with C0, to find the summation of series which begins with CK where K is not 0। सीरीज C1 से बिगिन हो रही है, C2 से हो रही है, C3 से, C4 से, कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है, बट C0 से नहीं स्टार्ट हो रही। एंड अभी भी R-1 कोएफिशिएंट उसमें पीरियोडिकली मिसिंग है। एक एग्जांपल ले लेते हैं और उसी को सॉल्व कर जाते हैं। C1 प्लस C4 प्लस C7 प्लस C10 प्लस C13 चलेगा? ऐसी सीरीज है। तो जो नंबर ऑफ मिसिंग कोएफिशिएंट है वो तो डिसाइड करेंगे कि कौन सा यूनिटी का कौन सा रूट इस्तेमाल होगा। तो कितने कोएफिशिएंट मिसिंग है? 2। तो क्यूब रूट यूनिटी भी इस्तेमाल होगा, क्योंकि क्यूब रूट यूनिटी के अंदर ही ये पावर है कि वो 2 अल्टरनेट कोएफिशिएंट को रिमूव कर सके पीरियोडिकली। अगर 3 मिसिंग होते तो तब फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी मतलब 1 आयोटा, आयोटा स्क्वायर एंड आयोटा क्यूब, 1 आयोटा -1 एंड माइनस आयोटा, वो पुट करेंगे तो 3 कोएफिशिएंट गायब हो जाएंगे और 4 का मल्टीपल वाला रिटेन हो जाएगा। इसी बात को हमें अब इस्तेमाल करना है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगा के इस्तेमाल करना है, क्योंकि अब हमें C0 नहीं हटाना है, C0 को तो हटा देना है, C1 को रखना है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कौन से कोएफिशिएंट को प्रोटेक्ट करता है? x के पावर 3k के कोएफिशिएंट को। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी प्रोटेक्ट्स कोएफिशिएंट्स ऑफ
x की पावर 3k। इसका मतलब है कि अगर मुझे ये वाले कोएफिशिएंट को प्रोटेक्ट करना है तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग x की पावर क्या होनी चाहिए, 3 की मल्टीपल होनी चाहिए। तो हमें एक ऐसी आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी जिसमें C1 का कोएफिशिएंट क्या हो, x³ हो, C2 C4 के साथ क्या हो, x4 नहीं हो, C4 के साथ x6 हो। क्योंकि जब तक पावर x की 3 की मल्टीपल में नहीं होगी तो कोएफिशिएंट रिटेन नहीं होगा। तो बस इसी के लिए हम क्या करेंगे, क्या, तो पहला स्टेप लिखेंगे, स्टेप 1, राइट द एक्सपेंशन, वही एक्सपेंशन लिखेंगे। वन प्लस एक्स टू द पावर n is equal to C0 plus C1 into x plus C2 into x square plus C3 into x cube and so on so forth. And then दूसरा स्टेप, फाइंड rth रूट ऑफ यूनिटी। अगर हमने rth रूट ऑफ यूनिटी निकाला तो हमारे दिमाग में तुरंत ये होना चाहिए कि जो कोएफिशिएंट में x की पावर r की मल्टीपल होगी वो रिटेन होंगे। तो हमें जिनको रिटेन करना है उन कोएफिशिएंट के कॉरेस्पॉन्डिंग x की पावर हमें r की मल्टीपल बनानी पड़ेगी। तो हम लिखेंगे कि rth रूट ऑफ यूनिटी फाइंड करो। तीसरा स्टेप, मल्टीप्लाई दी आइडेंटिटी 1, इसको फर्स्ट आइडेंटिटी बोल रहे हैं, मल्टीप्लाई दी आइडेंटिटी 1 बाय सुइटेबल पावर ऑफ x so that the powers of x become multiple of r corresponding to the coefficient to be retained, corresponding to the coefficients to be retained. अब मैं करके दिखाते जाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे यहां पर हमारे कितने कोएफिशिएंट मिसिंग है, दो मिसिंग है। तो हमने क्या किया, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकाल लिया। तो क्यूब रूट्स मतलब क्या निकाला हमने, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर फाइंड कर लिया। इसके बाद में C1 के साथ पावर क्या है x की, x है ना, C1 के साथ x है, लेकिन क्यूब रूट किनको प्रोटेक्ट करता है, x जिसमें x की पावर 3 का मल्टीपल हो। तो मल्टीप्लाई बाय x स्क्वेयर टू बोथ साइड ऑफ आइडेंटिटी। क्यों x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n हो गया लेफ्ट में, और राइट में आ गया C0 x स्क्वायर प्लस C1 x क्यूब। तो C1 को रिटेन करना है तो C1 में x की पावर क्या हो गई, 3, और C2 x4 एंड C3 x5 और C4। यस, हाँ, मैं जानता था कि जो थोड़ा इनोवेटिव होते हैं वो इस तरह की हरकतें करते हैं, बट आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि डिवाइड बाय करने में उसको सिंप्लीफिकेशन में और आपको तकलीफ होगी। ओमेगा की इंटीजर पावर जितने आसानी से आप निकाल सकते हो, ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा करके करेंगे तो उसमें आपको ज्यादा इन्वॉल्वमेंट लेना पड़ेगा, इसलिए डिवाइड नहीं करेंगे। अब आ गया, ये बन गया आइडेंटिटी। अब आप देख रहे हो ना, जो कोएफिशिएंट चाहिए उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स की पावर सेट हो चुकी है, 3 की मल्टीपल हो गई कि नहीं हो गई। अब पुट कर दो, नाउ पुट x as 1 ओमेगा स्क्वायर एंड एड द सीरीज इज obtained। तो 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2 की पावर n इज इक्वल टू, मैंने बोला 1 वाले में तो वही आएगा, C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4।
एंड ऐसे आता रहेगा, आगे के नहीं लिखने। अब जब आपने ओमेगा पुट किया तो क्या है, ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा की पावर n, और राइट साइड में क्या आएगा, सी नॉट ओमेगा स्क्वायर आ गया ना पहला वाला, यहां पुट कर रहे हैं यहां इसमें, फिर C1 ओमेगा क्यूब 1 आ गया, C2 ओमेगा आ गया, C3 ओमेगा स्क्वायर। देखो यही है, ओमेगा 1 ओमेगा ऐसे हॉरिजॉन्टल रो में भी जाओगे ना तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ऐसे पीरियोडिकली आता रहेगा। तो आप पैटर्न से लिखते जाओ फटाफट, C4 1 आ जाएगा, C5 ओमेगा आ जाएगा, C6 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, C7 1 आ जाएगा। समझ रहे हो ना, जिसमें 1 आ रहा है वो रुक जाएंगे, बाकी सारे वैनिश कर जाएंगे। तीसरी बात क्या पुट करेंगे, ओमेगा स्क्वायर पुट करेंगे तो ओमेगा 4 हो जाएगा। ओमेगा 4 क्या होता है, ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर n, राइट में क्या आएगा, C नॉट ओमेगा, ओमेगा 4 इज ओमेगा, C1 तो C1 ही रहेगा, C2 ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि आपने यहां पर C2 ओमेगा की पावर 8 हुआ ना, C2 ओमेगा स्क्वायर। अब देखो इतना टेंशन मत लो, ये जस्ट वर्टिकली देखते जाओ, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होना चाहिए, हाँ बस वही करो आप सीधे, C3 ओमेगा, C4 C5 ओमेगा स्क्वायर, C6 ओमेगा, C7 एंड सो ऑन सो फोर्थ। ऐड कर दो, ऐड करोगे तो राइट साइड में तो आपको जो चाहिए होगा मिल गया, मिला कि नहीं मिला, 3 टाइम्स क्या मिल गया, C1 प्लस C4 प्लस C7, तो वाली सीरीज आ गई तुम्हारी। लेफ्ट में उसका वैल्यू आ गया, क्या आया, 2 रेज टू द पावर n प्लस 1 प्लस ओमेगा क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस ओमेगा बार, तो ओमेगा बार, ओमेगा स्क्वायर भी तो ओमेगा बार होता है, इंटू माइनस ओमेगा बार की पावर n आया। अगला ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, माइनस ओमेगा की पावर n, फिर कंजुगेट आएंगे हमेशा देखना, और ये 3 से डिवाइड कर देना इधर भी और इधर भी, चलेगा। अब ये क्या हो गया, ये वाला हो जाएगा -1 की पावर n कॉमन लेकर के ओमेगा बार की पावर n+1, और यहां आ जाएगा ओमेगा की पावर n+1, दोनों कंजुगेट है एक दूसरे के, तो आंसर आ गया जी, आंसर आया C1 प्लस C3 प्लस C7 प्लस C10, ये सीरीज का सम जो आएगा वो आएगा 2 रेज टू द पावर n प्लस -1 की पावर n इंटू 2 टाइम्स रियल पार्ट आ जाएगा cos 2 टाइम्स n+1 पाई बाई 3 डिवाइड बाई 3, दिस द आंसर। तो in the beginning it will appear little tedious, थोड़ा लगेगा यार क्या क्या करना पड़ रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी निकालनी पड़ रही, क्यूब रूट nth रूट निकालने पड़ रहे हैं, पुट करना पड़ रहा है, फिर कॉन्जुगेट वंजुगेट की प्रॉपर्टी, बट जैसे ही आप 5-6 सवाल करेंगे ना फिर यू विल बिकम यूज्ड टू, यू विल गेट यूज्ड टू इट। अगर आप नहीं करेंगे तो आई बेट यू कि अगले साल इसी टाइम पर इतना ही अनकंफर्टेबल रहेंगे फिर से। तो इस और कुछ नहीं, इसमें दोनों कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए। अब सीरीज जो है वो कहीं से भी स्टार्ट हो और कितने भी कोएफिशिएंट पीरियोडिकली मिसिंग है, यू कैन हैंडल, कॉन्सेप्ट यही है, लेकिन आपको कम से कम 7 to 8 सम्स इस पर करने पड़ेंगे। हाँ गेम में है, गेम के अंदर में सारे सवाल हैं। हाँ जी, अब तो सारे हो जाएंगे आपके। आई थिंक लास्ट वाले जो क्वेश्चन था ना उसमें यही सारे थे। तो वो कर जाएंगे सारा। इसको हटा दूं? क्लियर है, नोट कर लिया कि नहीं? तो ये पूरा स्टेप समझ लो, क्या क्या बोला मैंने। पहले एक्सपेंशन लिखते हैं, फिर सुटेबल पावर ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। वो एक्स की कौन सी पावर से मल्टीप्लाई करेंगे ये कैसे डिसाइड होगा, सो दैट जिस टर्म के कोएफिशिएंट, जिस कोएफिशिएंट को रिटेन करना है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स की पावर आर की
मल्टीपल हो जाए, और फिर उस नई जो आइडेंटिटी आएगी वो नई आइडेंटिटी में हम rth रूट ऑफ यूनिटी 1 by 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, और फिर जितने भी इक्वेशंस मिलेंगे उनको हम ऐड करेंगे, और ऐड करते ही आंसर आ जाएगा। जैसे ये समेशन हमने करके देखा अभी। तो अब जरा एक दो सम फटाफट जल्दी से आंसर करो, क्विक। हाँ, क्या बोल रहे हो? स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी पुट करेंगे। हाँ, गड़बड़ उसमें सिर्फ ये हो रही कि माइनस प्लस आ रहा है। अगर प्लस प्लस होता तब तो स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी से हो जाता। हाँ, ये भी एक हो सकता है कि C0 C4 C8 वाली अलग बना दो, C2 C6 वाली अलग बना दो, ये भी हो सकता है। मत उसके लिए आपको पिछले वाला जो काम किया उसको 2 सीरीज में करना पड़ेगा। हो तो जाएगा, वहां से भी हो जाएगा, बट कोई भी समझदार व्यक्ति वो करना नहीं पसंद करेगा। अगर यहाँ प्लस होता हर जगह तो वर्बली आंसर था। अब देखो कैसे थोड़ा सा चेंज होने से बहुत बड़ा चेंज हो जाता है सारे कहानी में। अगर सारा प्लस होता तो आंसर क्या था? 2 की पावर n-1। और यहां पर अल्टरनेट प्लस माइनस आ रहा है, दिस इज द ट्रबल। सही सोच रहे हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलो। अच्छा, पहले ये बताओ मुझे कि एक एक कोएफिशिएंट मिसिंग है ना, कोएफिशिएंट को हटाने का क्या तरीका? +-1 पुट करना। अरे स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, एक कोएफिशिएंट मिसिंग है तो 2, सेकंड रूट ऑफ यूनिटी मतलब स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी पुट करना। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि कोएफिशिएंट हटाने के लिए स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी पुट करते हैं, और या ऐसा बोलते हैं कि एक 1 + x का एक्सपेंशन है, 1 + x का एक्सपेंशन है, C0 + C1x + C2x² + C3x³ एंड सो ऑन। और इसी में अगर मैं 1x को -x कर दूं, 1 को -1 कर दूं, तो 1 - x की पावर n का एक्सपेंशन क्या बन जाता है? C0 - C1x + C2x² - C3x³ + C4x की पावर 4। क्योंकि हमें ऑड पावर वाले कोएफिशिएंट नहीं चाहिए, तो हमने x की जगह -x करके और दोनों को ऐड कर दिया। ये पहले भी कर चुके हैं, ये आपके लिए नई बात नहीं। 1 + x की पावर n + 1 - x की पावर n का एक्सपेंशन का समेशन क्या आएगा? डिवाइड बाय 2 भी कर दो तो आ जाएगा C0 + C2x² + C4x4 + C6x6 + यही है ना। अब कोएफिशिएंट तो जो चाहिए वो मिल गए मेरे को। अब आपने डिसाइड करना है कि इस आइडेंटिटी में है तो ये भी आइडेंटिटी है, ये भी आइडेंटिटी है, तो ये भी एक आइडेंटिटी है। इसमें x की जगह क्या पुट करें ये आप डिसाइड करो। तो x को कुछ ऐसी वैल्यू दो जिसका स्क्वायर -1 होता हो, जिसका 6th पावर -1 होता हो। तो इवन पावर -1 तो सिर्फ आयोटा का ही होता है, और 4 का मल्टीपल पावर अगर करेंगे तो 1 आएगा। ये भी अच्छी बात है। x4 के साथ प्लस आना चाहिए और x² के साथ माइनस, तो सब कुछ इंडिकेटिव है कि x की जगह क्या पुट कर दो? आयोटा। पुट x = आयोटा। तो आपके पास आ गया 1 + आयोटा टू द पावर n + 1 - आयोटा टू द पावर n डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू क्या आएगा? C0 - C2 + C4 - C6 + C8। ये समेशन आ गया। अब ये क्या आएगा बताओ? ये दोनों भी एक दूसरे के कॉन्जुगेट ही तो हैं सब।
ये दोनों नंबर एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। 1 प्लस आयोटा को यूलर फॉर्म में क्या लिखेंगे? 1 प्लस आयोटा 1,1 है, इसका आर्ग्यूमेंट है π/4 और मैग्नीट्यूड है √2। आई होप ऑल ऑफ यू कैन गेट इट राइट। हाँ जी बोलिए। एक मिनट पहले मुझे इसको कंप्लीट कर दो, फिर तुम जितनी इनोवेटिव बातें बोलोगे सुनूंगा मैं पूरा पैसे। ये 1 प्लस आयोटा है, तो मैंने इसको लिखा 1 प्लस आयोटा इज √2 e⁻⁴ आयोटा π/4। डू यू एग्री? तो 1 प्लस आयोटा की पावर n करोगे n तो क्या आएगा? 1 प्लस आयोटा की पावर n करोगे तो क्या आएगा बताओ? 2 की पावर n/2। कुछ लोग प्रिंटिंग प्रेस बने हुए हैं, एकदम छापा खाना खोल के बैठे हुए, मैं देख रहा हूं। अगर मैं यहां पर ऐसे कुछ लिख के ना, ऐसे 2 की पावर n लिख दूं, फिर ऐसे क्रॉस कर दूं, तो उसको वो भी लिख के क्रॉस करेंगे। इतना मतलब इस हद तक प्रिंटिंग कर रहे हैं ना, एकदम जेरोक्स मशीन है वो। मतलब अकल को और जब बच्चा ऐसा कर रहा होता तो मैं मान लेता हूं कि ये खोपड़ी के अंदर जो ये यहाँ पर एक हार्ड डिस्क है ना, उसको शट डाउन करके रखा हुआ, केवल कैमरे काम कर रहे हैं ये दोनों, ऐसे टक 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 टक, और इधर ये प्रिंटिंग चली टक 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 ऐसा। तो डोंट बिकम टाइपराइटर यार, तुम क्लर्क भी नहीं बन पाओगे ऐसे। इंजीनियर तो बहुत दूर की बात है। एक बैंक का क्लर्क होता है ना, वो भी जब काम कर रहा होता है तो वो भी दिमाग लगा रहा होता है, कैलकुलेशंस कर रहा होता है। तो इवन टू बिकम अ बैंक क्लर्क, अदरवाइज क्या होता है कि लोग होती तो उनके पास डिग्री, इंजीनियरिंग की डिग्री है और पीएन की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। डू यू बिलीव? और इस देश में कैसे कितने ऐसे लोग हैं मालूम है? 10-20 लाख लोग ऐसे हैं जो बीटेक की डिग्री लेने के बाद देर अप्लाइंग फॉर पीएन, चपरासी की नौकरी। आप लोग सीरियसली इस बात को समझ नहीं रहे। अभी इतने बच्चे हो ना, आपको मजे आ रहे हैं, आप सोच रहे हो कि मैं आपको बता रहा हूं तो ये तो ऐसे ही है, मैं थोड़ी, मेरे साथ थोड़ी ऐसा हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। क्योंकि ये टाइम है इस खोपड़ी को खोलने का, पत्थर से नहीं। ये एक ईंट ली मारी धाड़, खुल गई खोपड़ी तरबूजे जैसी। नहीं, ये टाइम है सोच के ट्रबल करो इसको, ये सर्किट को थोड़ा सा परेशान करो, नहीं तो सर्किट बन जाओगे। वो वाला सर्किट मुन्ना भाई वाला है ना। हाँ, तो इस टाइम में जो है आप नहीं करोगे, नहीं तो मैं क्या बताऊं, आप बिलीव नहीं करोगे। मेरे पास आती है एप्लीकेशंस, कंप्यूटर साइंस से किया हुआ है, और 5,000 की जॉब देने के लिए हम लोग रिफ्यूज करते थे, 5,000 पर मंथ, बिकॉज दे आर नॉट क्वालिफाइड एनफ टू जस्ट डू टाइपिंग। स्पीड नहीं उनके पास में। फिर वो 6-6 महीने तक टाइपिंग करते थे, फ्री में करते हैं, फ्री में सीखते हैं आकर के डीटीपी का काम, और उसके बाद फिर टाइपिंग का काम करते हैं। फिर धीरे धीरे अर्न करने लगते हैं, 25-30 हजार तक भी पहुंच जाते हैं, 40 तक भी पहुंच जाते हैं महीने का, लेकिन दे स्टार्ट फ्रॉम 5,000 रुपीज अ मंथ। आप लोग सीरियसली नहीं रहे, उससे ज्यादा पैसा तो हर महीने अपने माँ बाप का बर्बाद करते हो। अभी जो ब्रांडेड टी शर्ट एंड जूते उते मार करके, एडिडास मार करके जो घूम रहे होते हो ना, जब आप अपने अर्न करोगे और जब वो खर्च करना पड़ेगा ना, आपको तकलीफ होगी बहुत ज्यादा, क्योंकि उसमें बहुत मुश्किल आपको लगेगा कि इतना पैसा अर्न करने के लिए तो यार बड़ी मुश्किल होती है। तो डोंट डू दैट। इवन अगर आपको एक छोटा सा बिजनेस भी करना है, अपना फैमिली बिजनेस भी संभालना है, तो पढ़ाई काम आएगी, मेहनत काम आएगी। पढ़ाई तो छोड़ो, मैं बोल रहा हूँ एफर्ट, मेहनत, हार्डवर्क काम आएगा, इसलिए हार्डवर्क तो करो कम से कम। ये 2 की पावर n/2 आया। कुछ लोग बोल रहे हैं हार्डवर्क तो कर रहे हैं सर, टाइपिंग कर रहे हैं। 2 n/2 टाइम्स क्या, जल्दी बोलो। हाँ, इसका पावर, इस पूरे का पावर आपने n किया था ना, तो n π/4 आया ना, e⁻⁴ आया था n π/4। अब समझ लेना, ये है 2 n/2 टाइम्स cos n π/4 प्लस आयोटा साइन n π/4। मैं पूछूं इस नंबर का रियल पार्ट क्या है, बता सकते हो? इस नंबर का रियल पार्ट क्या है? तो आप बोलेंगे दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस। क्यों मैं ऐसा पूछ रहा हूं? क्योंकि ये नंबर अगर z है तो ये उसी की क्या है, कॉन्जुगेट, और z कॉन्जुगेट को ऐड करके क्या आता है? हाँ जी, तो 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ 1 प्लस आयोटा टू द पावर n/2 इज द समेशन ऑफ दिस सीरीज। और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, रियल पार्ट इसका क्या आएगा बेटा, 2 raised to the power
n/2 cos n π/4। ये समेशन आ गया फाइनली। ठीक है जी। हाँ, और दूसरी बात यह है कि मैं अगर क्लास के अंदर में आपको ऐसा कुछ बोल रहा हूं तो ऐसा नहीं मेरा पर्पज है कि आपको मैं डिस्करेज करूं या आपको मैं ये बोल रहा हूं कि आप ऐसा आप पीएन बन जाओगे। मेरा पर्पज सिर्फ ये होता है कि जो हार्श रियलिटीज है लाइफ की ना, उससे आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। बिकॉज यू क्लोज द आई एंड देयर इज अ लायन इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू क्लोज द आई, बोलो देयर इज नो लायन, गुड, इन स्पाइट ऑफ दैट लायन इज देयर एंड इट विल किल यू। तो आंखें बंद करने से हकीकत नहीं बदलती है, इसलिए बेटर होता है फेस इट, क्लोज, ओपन द आई एंड फेस इट। ठीक है, हार्डशिप है लाइफ में, लाइफ डिफिकल्ट है, मान लो इसको, लाइफ चैलेंजेस दे रही है, देगी, तो चैलेंजर बन जाओ, चैलेंज एक्सेप्ट करो, काम करो। सक्सेस फेलियर के बारे में मत सोचो, रिजल्ट के बारे में मत सोचो, कुछ मत सोचो, बस इतना सोचो कि आज के लिए मेरे पास ये टास्क है, आज मुझे ये करना है, टू द बेस्ट आई विल ट्राई टू डू इट। जितनी मेरी कैपेबिलिटी है, जितनी मेरी हिम्मत है, जितना मुझे आता है उतना मैं यूटिलाइज करूंगा। दिन में जितना मेरे पास समय है, जितने टाइम तक मैं काम कर सकता हूँ काम करूंगा, जो सीखूंगा दैट इज अ सरप्लस, तुम्हारे बैंक अकाउंट में वो जा रहा है। बट यू डोंट डू इट, इवेड करो, टाइम को लूज करो, अपना समय खराब करो, अपना रिसोर्सेज को खराब करो, ये समथिंग है जो तुम्हें लूजर बनाएगा। तो इसमें मतलब कि टेक इट सीरियसली, आई वुड से दैट ठीक है 11th अब बीत गया, अब आप सीरियस हो जाओ। अभी भी सीरियस हो जाओगे तो बहुत कुछ कर सकते हो, और बहुत हेयर लाइन डिफरेंस होता है। आप थोड़ा सा सीरियस, थोड़ा थोड़ा डेली काम करते जाओ, आप IITian बन जाओगे। थोड़ा थोड़ा डेली लूज करते जाओ, आप लिस्ट से बाहर होगे, कहीं कोई नहीं आएगा आपको बचाने के लिए। तो कोई फर्क नहीं है, दोनों प्रोसेसेस बिल्कुल पैरेलल जाती हैं जी। ए हो गया, ऐसे बी हो जाएगा ना। हाँ, पहला वाला तो ठीक है। दूसरे वाले में C2 + C6 + C10 जो किया तुमने, इसका समेशन के लिए क्या किया? अभी कर रहे हो? हाँ तो कर सकते हो, मैंने मना तो नहीं किया, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन उसमें फिर C2 C6 मतलब 3 4 5 3 मिसिंग है। नहीं, 3 मिसिंग, 3 4 5 3 मिसिंग है, R4 हो जाएगा। हाँ, 4th रूट ऑफ यूनिटी यूज करना पड़ेगा, तो वहां से भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इन्होंने ऐसा किया, और वो भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। C0 + C2 + C4, ऐसे प्लस वाली सीरीज अलग कर ली, माइनस डबल ऑफ इसको लिख दिया C2 + C6 + क्या जाएगा C10 एंड सो ऑन। अब ये वाला समेशन तो आप जानते ही हो, 2 की पावर n-1, और इसके लिए वो वाला यूज कर लो कि C2 से सीरीज स्टार्ट हो रही है और 3 कोएफिशिएंट मिसिंग है, तो 4th रूट ऑफ यूनिटी यूज कर लो, तो वहां से भी आंसर आ जाएगा। ऐसे बी पार्ट हो जाएगा। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्लास है, क्लास यहीं पर क्लोज कर रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, जो बचे हुए सम्स थे चौथी गेम के, उसको कंप्लीट कर लेंगे। हाँ, सारा कर सकते हैं, सिर्फ इनफिनाइट सीरीज एक्सपेंशन नहीं करना। हाँ, तो T4 तक सारा कर सकते हैं, गेम 4 तक सारा कर सकते हैं। अब इसके बाद जो डिस्कशन होगा वो इनफिनाइट सीरीज पर होगा, नेगेटिव इंडेक्स वाले एक्सपेंशन होंगे। ये क्वेश्चन सारे हैं, आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी है गेम में।